प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स होते क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए कि जिस प्रोबायोटिक्स के बारे में जो सेशन होने जा रहा है उसमें ये आपको समझना होगा कि प्रोबायोटिक्स होते क्या है। तो उसके लिए मैं एक बार स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, आपस से देखिए। चलिए, इसको हिंदी में कहते हैं गुड बैक्टीरिया। और सॉरी, बैक्टीरिया को, जो प्रोबायोटिक्स और बैक्टीरिया दोनों एक ही शब्द है, लेकिन थोड़ा सा अंतर हमको समझना होगा। देखिए, जो हमारी बॉडी के अंदर मुख्य रूप से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये अक्सर इनकी एंट्री होती रहती है और मौजूद भी रहते हैं। उनके अंदर जो एक जो मुख्य तत्व होता है वो होता है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, जीवाणु, या कुछ लोग कीटाणु भी बोल देते हैं। अब शब्द से तो ऐसा लग रहा है कि ये तो है कोई, जैसी कोई बीमारी होती है किसी को, कि साहब ये तो किसी बैक्टीरिया का शिकार हो गया, किसी वायरस का शिकार हो गया, ऐसा सुनने में आता है। मेरे को भी ये लगता था कि बैक्टीरिया का मतलब कोई इनको बीमारी लाने वाली चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बैक्टीरिया के बारे में आज अपन देखेंगे। ये बहुत छोटे होते हैं और ये कोशिकीय जीव होते हैं जो लगभग हर जगह पाए जाते हैं। मिट्टी में भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, और हवा में भी पाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इंसान और जानवरों के शरीर में भी पाए जाते हैं। इसमें से कुछ लाभदायक भी होते हैं तो कुछ हानिकारक भी होते हैं। तो उनके बारे में अपन आज चर्चा करें। दिख रहा है, ये हमारे इंसानों के अंदर भी पाए जाते हैं। ये दिख रहे हैं हाथों का चित्र, इसके अंदर बारीक बारीक दिख रहे हैं, ये बैक्टीरिया है। तो इस स्लाइड को देखेंगे। बैक्टीरिया के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। जो आपके जीवाणु होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ये समझना होगा। तो ये समझ लिया तो ये भी पता लग जाएगा कि हमारी बॉडी में बैक्टीरिया क्यों जरूरी है। एक तो गुड बैक्टीरिया, अच्छे जीवाणु, और दूसरा बैड बैक्टीरिया। ध्यान देखिए, गुड बैक्टीरिया क्या है, उनकी हमारी बॉडी में बहुत जरूरत होती है, बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। बैड बैक्टीरिया जिनकी जरूरत नहीं होती, अगर ये आ गए तो कुछ न कुछ उत्पात मचाएंगे। उत्पात का मतलब समझ रहे हैं? कुछ न कुछ बीमारियां ला सकते, कुछ न कुछ लफड़ा पैदा कर सकते हैं बॉडी। कौन सी? बैड बैक्टीरिया। जबकि गुड बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो बैक्टीरिया और प्रोबायोटिक्स के बीच, अभी जैसे आप इस सेशन का नाम पढ़ा प्रोबायोटिक और बैक्टीरिया, तो इन दोनों के बीच संबंध क्या है, अंतर क्या है, ये देखिए। बैक्टीरिया सामान्य तौर पर इतने बारीक जीव होते, अपन सादा आंखों से नहीं देख सकते। ये एक कोष के जीव होते, इनको देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी जो बिल्कुल बारीक चीजों को दिखा देता है। जबकि प्रोबायोटिक्स विशेष रूप से अच्छे व लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं। यानी दो तरीके के बैक्टीरिया हो गए, गुड और बैड। इनमें जो अच्छे और हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं उनको कहते हैं प्रोबायोटिक्स। समझ में आ गया? प्रोबायोटिक्स, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी हमारे लिए जरूरत होती है उनको प्रोबायोटिक्स कहते हैं। और ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, विशेषकर पाचन तंत्र में। विशेषकर किसके लिए जरूरत है? पाचन तंत्र में। देखिए, हमारे शरीर के अंदर, ये मानव शरीर के अंदर कितने होते हैं, थोड़ा सा आइडिया लीजिए। इस धरती पे जितने भी जीव हैं, छोटे बड़े लेकर, उससे कहीं ज्यादा हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। सोचिए सर, ये कहाँ समाये हुए होंगे। अब सोचिए, जिनको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, कितने बारीक है। ये आपकी त्वचा, या मैसेज आ रहा आदित्य जी का, 100 ट्रिलियन। सोचिए, हमारी बॉडी जो लगभग 30 ट्रिलियन कोशिकाओं से बनी, तो कोशिकाओं से भी ज्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं। अब सोचिए कितने जबरदस्त है ये चीज। जितना धरती पे जीव रही है उससे ज्यादा बॉडी में पाए जा रहे हैं। तो इसके बारे में तो जानना रहस्यमय हो गया ना। पता ही नहीं था कि हमारे अंदर इतने को लेके घूम रहे हैं हम।
कितने 100 ट्रिलियन से के लगभग बैक्टीरियाज को लेके घूम रहे हैं, और जो हमारी बॉडी को चलाते हैं बहुत जरूरी है। इन्हें अच्छे बैक्टीरिया को प्रोबायोटिक्स कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, अपन इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। देखिए, मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छी बैक्टीरिया हमारे शरीर में अभी बताया दिया ट्रिलियन सूक्ष्म जीव रहते हैं, उनमें से कई हमारे शरीर के लिए अविश्वसनीय रूप से, आप इस सेशन से सीख पाएंगे, आपसे पहले विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे आप, अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण अच्छी बैक्टीरिया विभिन्न शारीरिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाचन से लेकर प्रतिरक्षा और यहां तक कि आपका मूड भी डिसाइड करते हैं बैक्टीरिया। सोचिए, इस प्रस्तुति में हम इन लाभकारी जो सूक्ष्म जीव है इस दुनिया में आज वो देखेंगे कि ये दुनिया हमारे अंदर कैसे मौजूद रहती है, क्या काम करते हैं गुड बैक्टीरिया की, उसके बारे में आज अपन जानेंगे। और इसका जो एक अतिशयोक्ति कह सकते, लोग यकीन नहीं कर सकते इस बात में, इतना योगदान रहता है इसका। तो चलिए, ये बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, जब काम का पता लग गया तो पूरा सेशन हमारा क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में इनकी तो महत्वपूर्ण भूमिका है। मानव शरीर में बैक्टीरिया के कई महत्वपूर्ण काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। कुछ बैक्टीरिया पाचन में मदद करते हैं, कुछ प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा मतलब अपनी सुरक्षा। कोरोना में क्या दिया गया था इंजेक्शन में? बैक्टीरिया, जो पहले ही युद्ध के लिए रेडी हो जाएगी, भाई कोरोना अपने टक्कर मारे तो पीछे भग जाएगी, ये तो पहले युद्ध कर चुका। भाई युद्ध में जाने से पहले पहले रिहर्सल होती थी ना योद्धाओं की, तो परिपक्व हो जाते तब भेजा जाता था। तो उसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में डाले गए थे कोरोना वैक्सीन, वो हमारी प्रतिरक्षा करते थे, बाहर से आने वाली कोई समस्याओं से रक्षा करते थे। तो कुछ प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते, कुछ शरीर को हानिकारक बैक्टीरिया, मान लो कोई दूसरे आ गए जिनकी जरूरत ही नहीं है बॉडी में, तो उनको खत्म करने का, उनके प्रभाव को कम करने का काम करते। समझ में आ गया अच्छे से? तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छे बैक्टीरिया है क्या? ये सूक्ष्म जीव दोस्त है हमारे, मित्र हैं, बारीक जीव मित्र है हमारे। अच्छे बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों का एक विशाल और विविध समूह है, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, कवक व अन्य सूक्ष्म जीव शामिल है, जो हमारे शरीर के भीतर सहजीवी संबंध में रहते हैं। ये अक्सर आंत फ्लोरा माइक्रोबायोटा के रूप में संदर्भित होते हैं। इनका संतुलन का जो महत्व है, ये जो संतुलन है, देखिए इस धरती पे लगभग जो अनगिनत संख्या में छोटे छोटे जीव, बड़े जीव रहते हैं। अगर ये इस धरती पे से छोटे जीव भी गायब हो जाए ना, एक मक्खी से छोटे जीव भी अगर धरती पे से गायब हो जाए ना, तो धरती नष्ट हो सकती है, इतना महत्व। तो सूक्ष्म जीव भी हमारी बॉडी के अंदर हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छे बैक्टीरिया अधिक होते हैं तो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को बढ़ने से रोकते हैं। जब हमारे सैनिक ज्यादा होंगे, सेहतमंद सैनिक, तो कोई छोटे मोटे गुंडागर्दी आने वाले उनको तुरंत हटा देंगे, भाई शांत हो जाओ, हमारी संख्या ज्यादा है। तो इसी तरीके से समझना होगा, जिससे हमारी बॉडी ठीक रहती है। इसके बहुत सारे लाभकारी काम है। बैक्टीरिया विटामिन बनाने के भी काम आते हैं। बैक्टीरिया जो विटामिन बनाने के भी काम आते हैं। भोजन को तोड़ दे, प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करने कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जिसमें हमारे शरीर के लिए अपरिहार्य सहयोगी है। देखिए, आप जो खाना खाते हैं तो अंदर कोई चक्की तो लगी हुई है नहीं जो खाना खाया और पीस दिया, ऐसा नहीं है ना। जब हमारी बॉडी में जब भी अपने भोजन लिया तो कभी कभी जल्दीबाजी में मोटे कोर भी अपन डाल लेते हैं, कभी बारीक भी करते हैं जीभ से,
कभी नहीं कर पाते, दांतों का सहयोग नहीं लेते, डायरेक्ट हाथों के पास भेज देते, तो उनको अंदर जाने के बाद जो तोड़ फोड़ का काम, उसको पिघलाने का काम, उनको ठिकाने लगाने का काम कौन करते? बैक्टीरिया का। ये चीज आपको समझनी होगी। अब ये जो माइक्रोबायोम हमारी बॉडी के अंदर, आंतों के अंदर, माइक्रोबायोम में भी चर्चा करेंगे, पहले एक हल्का सा समझ लें। आंत माइक्रोबायोम विशेष रूप से बड़ी आंत के अंदर पाया जाता है। हमारे शरीर के अच्छे बैक्टीरिया सबसे ज्यादा घना और विविध संग्रह है कहा? बड़ी आंत के अंदर। ये लास्ट फिल्टर होता है पाचन तंत्र। खाना लिया, आमाशय में गया, छोटी आंत में गया, उसके बाद बड़ी आंत, वो लास्ट छलनी है। ये एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है जो पूरे शरीर को प्रभावित करता है। देखिए माइक्रोबायोम क्या है? आपकी जो आंत है, बड़ी आंत, माइक्रोबायोम खरबों बारीकी यानी सूक्ष्म और उनके आनुवांशिक सामग्री से बना हुआ है, जो आपकी आंत के अंदर पथ में रहते, एक रास्ता है, उस रास्ते के अंदर ये सूक्ष्म जीव, जिन्हें मुख्य रूप से बैक्टीरिया शामिल है, उसको ये महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल होते हैं। ये आपके स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये जो माइक्रोजोबायम्स है, कुछ मामलों में आंत माइक्रोबायम असंतुलित हो जाता है, अगर कुछ बाधित हो जाता है, तो इसे डिस्बोसिस कहा जाता है। कई चीजों के कारण हो सकता है, तनाव लेने के कारण भी हो सकता है, कोई बीमारी हो उसके कारण भी हो सकता है, अगर आपका वजन ज्यादा बढ़ रहा है इस कारण भी हो सकता है, एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग से भी हो सकता है, खराब खाना लेने से भी हो सकता है, तो ये बीमारी खड़ी हो सकती है। तो आप देखेंगे ये माइक्रोबायम्स पथ, ये जो पहला चित्र देख रहे हैं, ये आपकी बड़ी आंत है, बहुत बड़ा रस्सा सा, इसके अंदर ये जो रास्ता है, इसके अंदर माइक्रोबायम्स होते हैं। ये बारीक बारीक जो दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे से कीड़े से दिख रहे हैं, ये होते हैं। ये चित्र है हमारी आंत का। देखिए अंदर से कितनी नाजुक होती है, देख पा रहे हैं आप? इस तरह अब सोचिए इसके अंदर अपन किस तरीके की सामग्री डालते हैं तो इन पे क्या अत्याचार होता है। इतने नाजुक अंग अंदर से देख पा रहे हैं। तो ये माइक्रोबायम्स जो ये पूरा मार्ग है, इसके अंदर सूक्ष्म जीवों का जो पथ है, एक जो फर्श है इनकी, समझ पा रहे हैं? तो ये कभी कम नहीं होनी चाहिए, प्रोबायोटिक्स कम नहीं होनी चाहिए। अगर हो गए तो बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होगी। तो पहला समझ में आ गया आंत का माइक्रोबायोम। दूसरा विविधता शक्ति है। एक विविध माइक्रोबायोम अधिक लचीला होता है और पर्यावरण परिवर्तनों और रोगजनक का बेहतर ढंग से सामना कर सकता है, जिससे समग्र स्वस्थ और बीमारी से बचाव होता है। जटिल पारिस्थितिकी तंत्र, यह पारिस्थितिकी तंत्र पाचन तंत्र, पोषक तत्व अवशोषण, विटामिन संश्लेषण सहित कई अन्य प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी विविधता को सीधे हमारे कल्याण से जुड़ी है। संपूर्ण स्वास्थ्य, एक स्वस्थ आंत माइक्रोबायोम केवल पाचन तक ही सीमित नहीं है, यह प्रतिरक्षा कार्य, मूड विनिमय, चयापचय, स्वास्थ्य जैसे व्यापक प्रणालियों को प्रभावित करता है। सोचिए इतना महत्व, तभी तो इतनी ज्यादा संख्या में है। चलिए अब पाचन तंत्र जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण भाग है, उसमें इनकी भूमिका क्या है? जिसका अगर डाइजेस्टिव हेल्थ खराब है तो मुख्य कारण कहीं ना कहीं अच्छी बैक्टीरिया की कमी भी है। तो चलिए इनकी भूमिका क्या है पाचन में, वो भी देख लेते हैं। क्या करते हैं हमारे पाचन तंत्र में? पहला, भोजन का टूटना, भोजन अपने डाल लिया पेट में, चला गया। अब वहां ये गुड बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट और फाइबर को तोड़ने में मदद करते हैं। जैसा अपने डाला
उसका रूप चेंज हो गया था ना बाद में, दूसरे दिन। कारण क्या है भाई? ये बैक्टीरिया ने चेंज किया है। इन्होंने जो कार्बोहाइड्रेट या फाइबर युक्त जो भोजन लिया है, उनको तोड़ फोड़ का काम यही करते हैं, जिन्हें मानव एंजाइम स्वयं नहीं पचा सकते। यह प्रक्रिया आवश्यक पोषक तत्वों को निकालने में सहायता करती है। भोजन खाया, कुछ लोगों ने देखा हुआ ना कई बार, अरे सर वो तो जैसा खाते हैं वैसे निकल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दस्त लग रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके बैक्टीरिया सक्रिय नहीं है भाई, कम पड़ गई है संख्या। तो आपने जो अच्छा अच्छा भोजन ले रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो कई बार कि सर मेरे को तो भूख नहीं लग रही, खाया पिया जम नहीं हो रहा, खट्टी डकारें आ रही है, जी मचल रहा, मतलब क्या है? आपके बैक्टीरिया सक्रिय नहीं है। तो हमारे कोच उसके लिए बता दें भाई इसको बैक्टीरिया दो। हमारे कोचेज के पास बैक्टीरिया है, बहुत सारे बैक्टीरिया थैले में रख के चलते हैं, अभी बताएंगे आगे। चलिए, है ना? तो इसका पहले महत्व तो जानेंगे नहीं जरूरत क्यों है, तब उनके थैले से निकाल के आपको लेना है। चलिए, तो ये जैसे आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज खाई, आप बादाम भी खाए, सोचिए, लेकिन उसके पोषक तत्वों को निकालने के लिए बैक्टीरिया बहुत जरूरी है। समझ आया? तो चलिए दूसरा देखते हैं, पोषक तत्वों का अवशोषण। वे विटामिन के और विटामिन बी, दो विटामिन है जो रक्त के थक्के के लिए जरूरी होता है, विटामिन के और विटामिन बी ऊर्जा उत्पादन के लिए, जैसे महत्वपूर्ण विटामिन के संश्लेषण में सहायता करते हैं। वे खनिजों के अवशोषण को बढ़ावा देते हैं। सोचिए, आपको विटामिन बी, विटामिन के की कमी हो, उससे संबंधित आप खान पान ले रहे हैं, लेकिन इनका ठिकाने लगाने का काम किसका है? बैक्टीरिया का। अगर वो ही नहीं है तो संभव ही नहीं है, कैसे हो पाए वो चीज? तो इसके लिए भी जरूरी है अवशोषण के लिए पाचन। आंत की परत की अखंडता, अभी आंत का चित्र देखा है आपने? ये देखिए और देख लिए अच्छे से, है ना? इसकी अखंडता, अच्छे बैक्टीरिया आंत की परत को मजबूत करते हैं, जिससे लीकी गट सिंड्रोम को रोका जा सकता है और हानिकारक पदार्थों को रक्त प्रवाह में प्रवेश करने से रोक सकते हैं। यह भी पाचन के लिए बहुत जरूरी है, ये बैक्टीरिया इस तरीके से, क्योंकि आंतें हमारा महत्वपूर्ण अंग है बॉडी। चलिए, हानिकारक बैक्टीरिया से बचाव कैसे? कुछ हानिकारक बैक्टीरिया, कहते हैं ना कि कोई बहुत सारी बीमारियां ये तो उस बैक्टीरिया के प्रभाव में आ गया, बहुत सारे, है ना, जो बीमारियां होती है बैक्टीरिया की वजह से होती है, कि कुछ गलत बैक्टीरिया भी होते हैं, वो अगर हमारी बॉडी में चले गए, अगर आपकी बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया ज्यादा है तो उसको क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, और उससे कहेंगे भाई तू प्रभाव नहीं जमा सकता, हमारी संख्या यहाँ ज्यादा है। समझ रहे हैं? कई बार पुलिस संख्या बल कम हो जाता है, गिरोह की संख्या ज्यादा, पुलिस को बैरंग लौटना पड़ता है, तो वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर बैक्टीरिया प्रॉपर है तो हानिकारक बैक्टीरिया का प्रभाव कम होगा और संक्रमण का खतरा टल सकता है। तो ये अपन को ध्यान देना होगा इसके बाद। चलिए आगे देखते हैं। अभी अपन ने देखा कि ये जो, देखिए हाथों का चित्र आपको दिख रहा है ना, ये पाचन से संबंधित अभी अपन ने देख लिया। प्रतिरक्षा प्रणाली, विटामिन, भाई बहुत सारे काम हमारे बीच करते हैं। अब सोचिए कि इनसे इतने काम हो रहे हैं, अगर ये कम पड़ गए, प्रोबायोटिक्स की कमी बॉडी में हो गई, तो परेशानियां क्या हो सकती है, समस्याएं क्या हो सकती है? लिख सकते हैं, प्रोबायोटिक की अगर कमी होगी ना, तो पाचन संबंधी समस्या होगी। पहली पहली कौन सी समस्या होगी? पाचन संबंधी समस्या, जैसे दस्त, कब्ज, पेट का फूलना। दो तरीके से फूलेगा, एक तो मोटापे की वजह से फूल जाता है, एक डाइजेस्टिव की वजह से, देसी भाषा में कहते हैं आफरा आ जाता है,
उससे भी फूल जाता है? तो वो भी एक वजह होती है प्रोबायोटिक्स की कमी। इसके अलावा मूड में बदलाव, आपको पता है कि हमारी कई बार सेशन लेते हैं सर, बताते हैं कि हमारा दूसरा सिर कहाँ है, दूसरा दिमाग पाचन शक्ति के अंदर निहित है। तो अच्छे से समझिएगा कि इस मूड में भी बदलाव होता है, चिंता रह सकती है, अवसाद रह सकता है इसकी कमी से, त्वचा की समस्याएं भी हो सकती है, समझ रहे हैं? तो आप प्रोबायोटिक्स की कमी से दस्त हो रहे हैं और आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि वजह क्या है, प्रोबायोटिक्स की कमी, और अपन लेंगे क्या, एंटीबायोटिक्स। तो अपन को ध्यान देना होगा कि प्रोबायोटिक्स की कमी नहीं आए। अगर दस्त लग रहे हैं तो हो सकता है इसका एक कारण प्रोबायोटिक्स की कमी भी है। तो ये आपने देखा। तो चिंता तनाव से लेके एक विशेष ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई भी होती है। जब चिंता तनाव होगा तो नो डाउट ये भी होगा। कुछ लोगों को प्रोबायोटिक्स की कमी से ध्यान नहीं हो पाता। बहुत सारे 5 मिनट का ध्यान करवाते ना, तो बीच बीच में इधर उधर 5 मिनट ही नहीं रह पाते। तो आज से वो कोच से पूछिएगा ना प्रोबायोटिक्स की संख्या बढ़ाए, सर मेरी भी आंख बंद नहीं रह पाती, मैं भी बीच बीच में खोल के देखता हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं है ना, ये भी समझना होगा आपको। तो चिंता तनाव दस्त कब्ज पेट फूलना, एक और होता है चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम, जिसे कहते हैं, महेंद्र जी सर बहुत बार सेशन लिए, IBS एक बीमारी होती है, समझ रहे हैं? जिसको है ना IBS। तो ये प्रोबायोटिक्स की कमी से ही होता है। इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं, प्रॉपर फ्रेश होना नहीं जाना, खाना खाते ही भगना, कई बार दिन में 4-5 बार जाना, कहीं जाने से पहले सोचता है कि यार मैं जाऊंगा तो सही आज वहां प्रोग्राम में, बस में चढ़ तो रहा हूँ लेकिन रास्ते में मुझे जाना पड़ गया तो बस वाला रोक नहीं सकता। तो ऐसी कई समस्याएं होती है बहुत सारी, जो टाइम से नहीं जा पाना, ज्यादा जाना कम जाना, जो आप स्टूल जो बाहर हो रहा है उसका तरीका, ये बहुत सारी समस्याएं किसके इर्द गिर्द है, प्रोबायोटिक्स की वजह से। तो ये प्रोबायोटिक्स की कमी से ये बीमारियां हो सकती है, विशेषकर डाइजेशन संबंधी आंत संबंधी परेशानियां हो सकती है। तो करना क्या है इसके लिए, काम पता लग गया प्रोबायोटिक्स के, पता ऐसे सीरियस मत हो, मुझे थोड़ा सीरियस लोगों से परेशानी है ना, सब सॉल्यूशन है हमारे पास। सीरियस का मतलब जानते हो ना, कई लोग कहते हैं मेरी दादी सीरियस हो रही, मतलब बॉर्डर लाइन पे, है ना, तो थोड़ा सा सब सॉल्यूशन हो जाएगा, बहुत सारे बैक्टीरिया मेरे पास पहुंचा देंगे आपके पास। तो समझ में आ गया ये चीज, क्लियर? तो इनसे होने वाली समस्याएं। अब बात करते हैं कि ये जो बैक्टीरिया हमारे पास है, ये और भी दिमाग संबंधी कुछ बिंदु है जो बैक्टीरिया के बारे में सीखना। आंत और मस्तिष्क एक जटिल दिशात्मक संचार प्रणाली के माध्यम से जुड़े हुए। कई बार बताते ना, अगर आप फ्रेश होना नहीं जा रहे ढंग से, आपको लगेगा दिमाग में तनाव रहेगा, क्योंकि बड़ी आंत का संबंध सीधा सीधा दिमाग से, और वजह उसमें प्रोबायोटिक बीच में आ जाते हैं, जिसे आंत मस्तिष्क अक्ष कहा जाता है। यह न्यूरॉन्स हार्मोन्स प्रतिरक्षा कोशिकाओं के माध्यम से होता है। न्यूरोट्रांसमीटर उत्पादन, आंत के अंदर अच्छे बैक्टीरिया डोपामाइन, सुना होगा डोपामाइन के बारे में, तो जो हमारे खुशी वाला हार्मोन, सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन करते हैं, जो मूड नींद और भूख को विनियमित करने में महत्वपूर्ण है। शरीर में 90% से अधिक सेरोटोनिन आंत से बनता है। अच्छे से समझ लीजिए। तनाव और चिंता की कमी, बहुत सारी रिसर्च बताते हैं एक स्वस्थ आंत माइक्रोबायोम तनाव प्रक्रिया को कम करने, चिंता अवसाद लक्षणों को सुधारने में मदद करता है। शरीर के सोजन स्तर को भी प्रभावित करता है, जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। संज्ञानात्मक कार्य, कुछ अध्ययनों से बेहतर संज्ञानात्मक कार्य, सीखने, स्मृति, याददाश्त
आदि बड़े आपके माइक्रोबायोम से जुड़ा है, जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य को गहरे प्रभाव से दर्शाता है। तो ये बहुत बड़े महत्व आप जान पाए। चलिए अब अपन चलते हैं, भाई इनका पता लग गया, काम का पता लग गया, सारी चीजों, लेकिन अभी मिलेंगे कहां से, पूर्ति कैसे करें, तो जल्दी बताओ। जब इतनी संख्या में तो पता नहीं कितने कम हो गए होंगे, ये तो कितने खाए उतने कम पड़ जाएंगे। जब 100 ट्रिलियन हो रहे हैं, धरती पे जितने जीव जंतु उतनी संख्या में बॉडी में समाये हुए हैं, तो नो डाउट इसकी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब कहाँ मिलने वाले हैं, चलिए देखते हैं ये आपको कहां से उपलब्ध होने वाले, उसके लिए चलिए अपन देखते हैं एक बार। पहले इस थीम को समझने से पहले ये मिलेंगे कहां से, उससे पहले दो बिंदु जरूर समझने होता है। एक तो होता है प्रोबायोटिक्स, एक होता है प्रीबायोटिक्स। इन दोनों को अच्छे से समझ लीजिए। प्रोबायोटिक्स तो क्या होते हैं, प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं। प्रो, प्री, बारीकी अंतर है, समझेंगे। प्रोबायोटिक्स वो सूक्ष्म जीव होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे शरीर को बाहर से हमें दिए जाते हैं, जो स्वाभाविक रूप से किण्विन खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं और पूरक रूप में भी उपलब्ध है, जैसे दही, केफिर, किमची, साउरक्राउट, है ना। ये आपके अच्छे बैक्टीरिया को, आबादी को सीधे बढ़ाते हैं, यानी डायरेक्ट बैक्टीरिया जाते हैं। दूसरा प्रीबायोटिक्स, जो गैर पचने योग्य खाद्य घटक होते हैं, जो मेजबान के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं, तो बाहर से कुछ चीजें लेते हैं तो उनको ज्यादा प्रमोट करते हैं, अंदर है वो कमजोर हो जाएंगे, तो ये डालने से वो और भी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, जो सूक्ष्म जीवों के विकास और गतिविधियों के चयनात्मक रूप से बदलाव करके स्वस्थ लाभ प्रदान करते हैं। वे अच्छी बैक्टीरिया के लिए भोजन के रूप में कार्य करते हैं। आपके जो अच्छे बैक्टीरिया बॉडी के अंदर ऑलरेडी है, तो उनको भी तो खाना चाहिएगा, ये तो डायरेक्ट मिल गए प्रो तो। लेकिन प्री, वो जो अंदर मौजूद है उनके लिए भोजन के रूप में जो यूज करते हैं वो प्रीबायोटिक्स, जैसे प्याज, लहसुन, केले, आर्टिचोक, साबुत अनाज। ये आंतों के अंदर जो मौजूद ऑलरेडी अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको पोषण और उत्तेजित करते, भाई रेडी हो जाओ, तुम्हारे को ताकत देने के लिए वहां गए। और देख लीजिए अच्छे से, इन अगर प्रोबायोटिक्स के लिए ये बहुत सारी, दही है, ढोकला इडली, किमची गोभी, केफिर मिल्क है, दही तो अपन लेते हैं ना, पता है दही के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो। तपाई, पखाला चावल है, टेम्पे सोयाबीन, 100 करोड़ पत्ता गोभी। और प्रीबायोटिक्स, प्याज, लहसुन, ऑलिव, चिकरी, चुकंदर, ब्रांड ड्राई फ्रूट्स, केला, सेब, बेर, बहुत सारे। इसके अलावा जितने भी फाइबर युक्त पदार्थ है, छिलके वाले पदार्थ, वो जरूर से जरूर ज्यादा मात्रा में ले, कारण कि वो झाड़ू लगाने का काम करता है आंतों के अंदर। और फिर भी संख्या बहुत ज्यादा बता दिया, अभी कितना खाए सर, दही ज्यादा खा नहीं सकते, कोच ने डाइट चार्ट फिक्स कर रखा है, और चलो खूब खाते रहे लेकिन फिर भी सुधर नहीं पा रहे। ये सारी चीजें कहां से ले, इसका कोई सोल्यूशन तो होगा। कि ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है क्या कि एक चुटकी के अंदर ही करोड़ों की संख्या में बॉडी में चले जाए, ऐसा भी है? अब ये कहां से तो इकट्ठा करने जाए, पता भी नहीं, कम पड़ रहे, भय और लगने लग गया कि पता नहीं इतनी संख्या में तो कितने कम पड़ जाएंगे। तो इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एक बार वेव करके बताएंगे दुनिया का सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन, जानना चाहेंगे। ये जो सेशन लिया है इसे डरने की जरूरत नहीं है, इसका सॉल्यूशन आपके कोच के पास बेहतरीन सॉल्यूशन है, और आज से प्रत्येक व्यक्ति को इस सॉल्यूशन को अपनाना है। रेडी है अपनाने के लिए, तो चलिए, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास
इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन मौजूद है, और वो है सिंपली प्रोबायोटिक्स। क्लैपिंग कर सकते हैं जोरदार इसके लिए। ये सिंपली प्रोबायोटिक्स रोज सुबह सुबह गुनगुने पानी में इसका एक पाउच डालते हैं। ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा भाई? हम तो शेक प्रोटीन एप्रेस शेक मेट के थे। ये आपके कोच को आज ही कॉल करके बोली, अगर आप चाह रहे हैं कि 100 ट्रिलियन है, पता नहीं करोड़ अरबों तो उल्टे सीधे होते रहते हैं रोज। सर मैं तो दही खूब खाता, मैं तो ये फल फ्रूट जो आप बता रहे हैं, जो सोर्स बता रहे हो, ले रहा हूँ। देखिए दही के अंदर नो डाउट बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन खाने का तरीका पता है क्या है? उसमें नमक डालते, और नमक डालते ही खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं वो सारे, पता है आप। लेकिन मजा तो जब भी आता है, पर रायता तो तभी बनेगा ना, तब जाके। आपके रायता बनाने के चक्कर में प्रोबायोटिक्स का रायता फैल जाता है, नमक डाले वो खत्म हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो दही के अंदर मिश्री डाल के ले, वेट वाले ध्यान दे कोच की सलाह से, पर ना ले तो टेंशन नहीं है। वेट आइडियल वेट पे जब तक इधर देखिए, ये प्रोबायोटिक्स, सिंपली प्रोबायोटिक्स क्या है? पाचन क्रिया को मजबूत करेगा, नो डाउट प्रोबायोटिक्स। शरीर के रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाएगा, एंटीबायोटिक दुष्प्रभावों से बचाता है, लगातार होने वाले दस्तों को रोकता है। समझिए कितने मिलने वाले, इसमें कितने पाउच आएंगे पता है किसी को? लिख सकते हैं, वो सारे यूज करते हैं, चैटिंग बॉक्स में लिख सकते हैं, एक बॉक्स में कितने पाउच आएंगे? पूरे पूरे, क्या बात है, 30 पाउच। कितने? 30 पाउच। एक पाउच, एक शीशे में, अगर एक शीशे को डाल के पानी में इस्तेमाल करते हैं, गुनगुने पानी में, गर्म पानी में, ठंडे पानी में, एक भी बैक्टीरिया नष्ट नहीं होगा, पूरे मिलेंगे। तो एक शीशे में लगभग 100 करोड़ अच्छे बैक्टीरिया मिलने वाले। क्लिपिंग कर सकते हैं, कितने करोड़? 100 करोड़। सोचिए 100 ट्रिलियन है, उनमें से 100 करोड़ एक बार में पूर्ति होगा। ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता नो डाउट बढ़ने वाली है, एनर्जी बढ़ने वाली है। तो आज से सभी अपने कोच के माध्यम से ये सिंपली प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करें। और ये बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं हमारी कम्युनिटी, उनसे भी बातचीत होगी। उससे पहले पता है, मुझे ही पता लग गया एक पाउच में 100 करोड़ है, तो मैं इसको काटता हूँ, है ना, काट करके पूरे को डाल लेता हूँ। लेकिन बाद में वो पाउच होता है ना, उसको 3 बार पानी भर के डालता हूँ कि 10-20 करोड़ पता नहीं अटक रहे होंगे इस पाउच। सोचिए क्योंकि भाई 100 करोड़ है। अब सोचिए उस पाउच में पता नहीं 100 करोड़ जब इतनी सी पाउच में आ रहे हैं, तो 10-20 हजार पता नहीं उसमें टच नहीं रह जाए। तो मैं 3-4 बार उस पाउच को भर के फिर वापस से डालता हूँ, है ना, रह नहीं जाए 10-20 हजार की। तो ये आपके लिए दुनिया का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, प्रोबायोटिक। और सभी कोचेज को, अगर आप चाह रहे हैं आपका गट हेल्थ ठीक रहे, हमेशा मजबूत रहे, और आपको डाइजेस्टिव हेल्थ संबंधी कोई परेशानी नहीं आए, तो आज से सभी सेशन करते कॉल लगाए, सर ये कहाँ मिलेगा प्रोबायोटिक्स, इसको दे दीजिए, 100 करोड़ एक दिन में पूर्ति करने वाले। तो सभी इसका इस्तेमाल करिए और अपनी सेहत को एंजॉय करिए। और जैसा कि आप सबने मुझे सुना, सहा, इसके लिए आभार, धन्यवाद, इनवाइट। थैंक यू सर।